यूथ एंड इको क्लब की ओर से मैं अपने प्यारे बच्चों के साथ वेस्ट ऑफ वंडरलैंड पार्क देखने के लिए यहाँ आया हूँ। निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से यह पार्क मात्र 5 से 10 मिनट की दूरी पर स्थित है। तो आइए आप भी हमारे बच्चों के साथ वेस्ट ऑफ वंडरलैंड पार्क की यात्रा करें और जाने कि वेस्ट ऑफ वंडरलैंड पार्क किस लिए सैलानियों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमने 7 अजूबों को देखने के लिए आगे की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही मैंने अपने प्यारे बच्चों के साथ प्रवेश किया तो सामने हमें फुहारा देखने को मिला जो पार्क की शोभा में 4 चांद लगा रहा था। फुहारे के बाईं ओर दक्षिण दिशा में वेस्ट ऑफ वंडरलैंड पार्क में घूमने फिरने के लिए टिकट खिड़की बनी हुई थी। यहाँ पर 0 से 3 साल के बच्चों की और 65 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों की पार्क में कोई फीस नहीं थी। 3 से 12 साल के लिए 25 रुपये और 13 से 64 साल की उम्र के व्यक्तियों के लिए 50 रुपये वेस्ट ऑफ वंडरलैंड पार्क घूमने फिरने और देखने की फीस निर्धारित की गई थी। टिकट खिड़की के पास ही लोहे के तारों से बड़े बड़े अक्षरों में जालीदार नुमा MCD लिखा हुआ है, जैसा कि आप हमारे साथ बच्चों के पीछे MCD लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके पास ही एक वेस्ट स्कूटर खड़ा हुआ है जो कि वेस्ट ऑफ वंडरलैंड पार्क की थीम को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है कि यह पार्क म्युनिसिपल कमेटी ऑफ दिल्ली के द्वारा बनाया गया है, किंतु साथ ही वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करके विश्व के 7 अजूबे बनाए गए हैं, जिससे कि लोग प्रेरित हो कि किस प्रकार से हम वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करके पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। अपने प्यारे बच्चों के साथ जहां मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे गीजा का महान पिरामिड है। इसकी ऊंचाई 24 फुट 5 इंच, चौड़ाई 30 फुट 5 इंच तथा लंबाई 30 फुट 5 इंच है। इसमें पाइपों की 110 लेयर हैं और यह 10 से 12 टन लोहे के स्क्रैप से बना है, अर्थात लोहे के वेस्ट पाइपों से बना है। यह पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसको पिरामिड की कॉपी के रूप में वेस्ट ऑफ वंडरलैंड पार्क में लोहे के स्क्रैपों से बनाया गया है, जो कि वास्तविक पिरामिड की झलक देता है। हमने देखा कि दूसरे स्कूलों से भी बच्चे वेस्ट ऑफ वंडरलैंड पार्क को देखने के लिए आए हैं। उनके साथ टीचर भी साथ में है। यह पीसा की झुकी हुई मीनार की नकल है। लगभग 11 टन कचरे से बनाया गया है। यह 25 फीट ऊंची और बेहद आकर्षक कृति है। इसमें 211 मेहराबों और 8 मंजिलों वाली संरचना का निर्माण धातु की चादरों, पाइपों, बेंचों, घास काटने की मशीनों, स्प्रिंगों और टाइपराइटरों का उपयोग करके से बनाया गया है। यह अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी की नकल की गई प्रतिकृति है। यह 30 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा को बनाने में लगभग 8 टन कचरे का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें धातु की चादरें, कोण, रेलिंग, स्क्रैप पाइप्स, साइकिल की चैन और कार के रिम का प्रयोग किया गया है। यह पेरिस का एफिल टावर है। इसकी ऊंचाई 70 फीट है। इसको बनाने के लिए लगभग 40 टन वेस्ट मटेरियल से बना है। इसे बनाने के लिए लोहे की जालियां, ट्रक की क्लच प्लेट, सी चैनल, ऑटोमोबाइल कचरे का प्रयोग किया गया है। पार्क में सैलानियों के लिए कुछ निर्देश भी बोर्ड पर अंकित किए गए हैं। वेस्ट ऑफ वंडरलैंड पार्क में मैं कनिज जिस आकृति के पास खड़ा हूँ, यह हाथी है। इसे बनाने के लिए लोहे की वेस्ट तारों, छड़ों और साइकिल की रिंग टायर का प्रयोग किया गया है। वेस्ट ऑफ वंडरलैंड पार्क में मैं असद जिस आकृति के पास खड़ा हूँ वह घोड़ा है। इसे बनाने के लिए लोहे की तार और सरिये का उपयोग किया गया है। वेस्ट ऑफ वंडरलैंड पार्क में मैं निखिल जिस आकृति के पास खड़ा हूँ यह जिराफ है। इसे बनाने के लिए लोहे की वेस्ट तारों तथा छड़ों का प्रयोग किया गया है। इसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यह हिरण है। इसे वेस्ट आयरन से बनाया गया है।
सामने आप जिस आकृति को देख रहे हैं वह ब्राजील का क्राइस्ट द रिडीमर की नकल है। इसकी ऊंचाई 25 फीट है। इसमें लगभग 5 टन वेस्ट मटेरियल का उपयोग किया गया है। बेंचों से चौकोर पाइपों का इस्तेमाल करके कुर्सी बनाई गई है। मूर्ति के निचले हिस्से को सजाने के लिए बिजली के पाइपों का इस्तेमाल किया गया है। हाथ और बाल के लिए इंजन के पुर्जे और बाइक की चेन का इस्तेमाल किया गया है। वेस्ट ऑफ वंडरलैंड पार्क में बनी यह रोम के सबसे बड़े एम्पी थिएटर कोलोसियम की एक नकल है। इसे बनाने में भी वेस्ट मटेरियल का प्रयोग किया गया है। इसे बनाने के लिए बिजली के खंभों, धातु की रेलिंग, बेंच, ऑटोमोबाइल के पुर्जे आदि का इस्तेमाल किया गया है। इसके मेहराब बनाने के लिए कार के पहिए का प्रयोग किया गया है। यह ताजमहल है। यह आगरा के ताजमहल की नकल है। इसे बनाने के लिए 1600 साइकिल रिंग, बिजली के खंभों के पाइप, पुराने पेन, पार्क बेंच, झूले, ट्रक के स्प्रिंग, चादरें, ट्रक की सीट्स आदि का प्रयोग किया गया है। वेस्ट ऑफ वंडरलैंड पार्क में वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करते हुए न केवल 7 अजूबों की प्रतिकृतियां स्थापित की गई है, बल्कि अनेक अन्य वेस्ट मटेरियलों का प्रयोग करके डायनासोर भी बनाए गए हैं, जो कि सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। बड़े बड़े वेस्ट पाइपों का प्रयोग करके उन पर वेस्ट मटेरियल से डायनासोर बनाए गए हैं ताकि पार्क की शोभा बढ़ सके। वेस्ट ऑफ वंडरलैंड पार्क केवल वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करके 7 अजूबों का निर्माण ही नहीं किया गया, बल्कि पार्क की शोभा बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए झूलों का भी इंतजाम किया गया है। जगह जगह अनेक प्रकार के झूले बनाए गए हैं, जिसमें बच्चे झूला झूलकर पार्क में आने का आनंद उठा सकते हैं। यह वेस्ट ऑफ वंडरलैंड पार्क में स्टार का चिन्ह बनाया गया है। यह भी धातुओं का प्रयोग करके बनाया गया है ताकि सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन सके। हम जिस स्थान पर वेस्ट ऑफ वंडरलैंड पार्क में खड़े हैं वहाँ एक वेस्ट कार के ऊपर वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करके डायनासोर बनाया गया है, जो कि पार्क की शोभा बढ़ाता है। यह डायनासोर है। इसे वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करके बनाया गया है। हजारों साल पहले जीव के अस्तित्व के बारे में बताने के लिए आकृति को यहाँ वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करके स्थापित किया गया है। पार्क में सैलानियों को प्रेरित करने के लिए और आकर्षित करने के लिए वेस्ट कारों का प्रयोग करते हुए उस पर वेस्ट मटेरियल से डायनासोर बनाए गए हैं। यह विशाल डायनासोर है जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। पार्क में ही लोहे की तार से आकर्षक मोर बनाया गया है, जो कि वेस्ट मटेरियल का समुचित ढंग से प्रयोग करने के बारे में हमें प्रेरणा देता है। हम जहां आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पैरों के नीचे ट्रकों के वेस्ट टायर है जो सीढ़ियों के काम लाए गए हैं। पेड़ों की सजावट बढ़ाने के लिए उस पर मखोटे लगाए गए हैं। पार्क में जगह जगह बम्बू शेड बने हुए हैं जहां सैलानी आराम कर सकते हैं। मैंने भी प्यारे बच्चों के साथ बम्बू शेड में विश्राम किया। वहां बैठकर हमने पार्क के सौंदर्य को निहारा और पार्क के बारे में बच्चों के साथ विचार विमर्श किया। इसके बाद मैंने बच्चों के साथ पार्क से बाहर की ओर प्रस्थान किया। निकास द्वार के पास ही एक ट्रेन का मॉडल स्थापित किया गया है। सभी बच्चे वेस्ट ऑफ वंडरलैंड पार्क में
घूमकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने न केवल पार्क में वेस्ट मटेरियल से बनी हुई विभिन्न प्रकार के अजूबों को देखकर प्रेरणा प्राप्त की, बल्कि झूले झूलकर तथा अन्य जगहों पर घूम फिरकर भी काफ़ी आनंद लिया। सभी बच्चों ने इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए अपने फ़ोटो भी खिंचवाए।